नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ अनमोल शर्मा और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्री राजपूत करणी सेना से राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह चौहान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम जी। सबसे पहले तो स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से इंदौर की राजनीति अभी गर्मा गई, इंदौर का माहौल गर्मा गया, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा संसद में एक मुद्दा उठाया गया जिसमें प्रस्तावित ये किया गया कि उनकी जो समाज है, सिंधी समाज के लिए एक अलग राज्य स्थापित करे। तो किस तरह से देखते हैं आप इस मुद्दे को? जी बिल्कुल सर, ये इतिहास में, भारत देश के इतिहास में शायद मेरे हिसाब से पहली बार हुआ जब किसी सांसद ने अपने अलग राज्य की मांग की है, और वो भी सिर्फ मतलब भाषा के आधार पर। सिंधी समाज देश में और भी अन्य जगह है, लेकिन ये पहली बार है क्योंकि जो सांसद हैं इनको सिर्फ सिंधी समाज ने नहीं चुना है, पूरे इंदौर की जनता ने, लाखों लोगों ने चुना, जिसमें हिंदू समाज से और मुस्लिम और भी अन्य धर्म के लोग होंगे। लेकिन ये इतने बड़े व्यक्ति को जाके शोभा नहीं देता कि वहाँ पे जाके संसद में अपनी सिंधी समाज की मांग करें। और सिंधी भाषा में ही उन्होंने बहुत पहले 3 महीने पहले शपथ ग्रहण की थी। जब भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो ये कहीं ना कहीं अलगाव की ओर जाता है। इस कारण हम लोग इनका जो है विरोध कर रहे हैं, और आगे करना भी चाहिए। राजपूत समाज के अलावा अन्य लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए। जी, हर सामाजिक और राजनीति मुद्दों पर देखा जाता है कि जनसेवा में जो मुद्दों को उठाते हैं वो राजपूत समाज ही क्यों आगे आता है? कोई और समाज इसमें आगे बढ़कर हिस्सा क्यों नहीं लेता है? जी बिल्कुल, आना चाहिए, अन्य समाजों को भी आना चाहिए। ये देश सिर्फ राजपूत समाज का ही नहीं, पूरे सभी धर्मों का है। अन्य धर्म के लोग, सभी समाज के लोग रहते हैं। लेकिन हाँ, राजपूत समाज इसलिए आगे आता है, कहीं न कहीं हमारी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमारे पूर्वजों ने इस देश का नाम जो भारत पड़ा है, ये महाराज भरत के नाम पे पड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आने ये इसको जो इंडिया और हिंदुस्तान कहा जा रहा है, सिर्फ भारत ही कहा जाए भविष्य में। तो ये हमारी धरोहर है, और हमारी 525 रियासतों से मिलकर ये भारत बना हुआ है। भारत देश ऐसा नहीं कि बन गया था, पूर्वजों ने शासन किया। इस कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है, यदि यहाँ की एक एक इंच के लिए कहीं कुछ परेशानी होगी, किसी कोई अलगाव की बात होगी, तो हम उसके लिए प्रतिरोध करेंगे। और यही कारण है कि राजपूत समाज सबसे पहले देश हमारे लिए सर्वोपरि है, बाद में समाज सेकंड नंबर पे आता है। यदि ये चूंकि देश का मुद्दा है, एक आज सिंधी समाज ने अलग मांग की, हो सकता है कल अन्य लोग भी करें। इस कारण हमने विरोध दर्ज कराया। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि अन्य लोग भी दर्ज कराएं विरोध, क्योंकि उन्होंने भी वोट किया है, सिर्फ सिंधियों ने वोट नहीं किया शंकर लाल जी। गौतम जी, सिर्फ विस्थापित लोगों के लिए अन्य राज्य की मांग क्या सही है? बिल्कुल, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। विस्थापित लोगों के लिए क्या है भाई, भारत देश, ये पूरा इतना बड़ा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है। विस्थापित लोग कहीं भी जाएं, देश तो एक ही है ना, जहाँ भी इनको रहने के दाल चावल रोटी की व्यवस्था होती है, अन्न पानी की व्यवस्था होती है, कहीं भी रहें। और ऐसा होने लगा तो देश के टुकड़े हो जाएंगे। ये बहुत गलत मांग, ऐसी मांग होना ही नहीं चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जी, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा दिए गए बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? ये बयान बहुत ही गलत बयान है, इसका हम विरोध करते हैं। इसलिए हमने कल पुतला भी जलाया था और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था कि ये ऐसा ना हो, और इनके खिलाफ जो है इस प्रकार जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करें। बट माननीय प्रधानमंत्री जी और सांसद द्वारा भी निर्णय लिया जाए, और जो भी इनसे समर्थित पार्टी वो भी करें, क्योंकि ये बहुत ही अशोभनीय है। और इनको, इंदौर के सांसद को, इंदौर की जनता से माफी मांगनी चाहिए स्पेशल, क्योंकि इंदौर की जनता ने चुन के उनको सांसद में भेजा है। जी जितेंद्र जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि अखंड भारत के सपनों को साकार करने के लिए समाज की ओर से क्या सुझाव है? देखिए, अखंड भारत को जो एक सपना देखा गया था माननीय पटेल साहब के द्वारा, ये देश पहले रियासतों में बटा हुआ था। क्षत्रिय समाज ने अपनी 545 रियासतें इस देश को दी। हमने देने का काम किया, सर्वस्व हमारा समर्पित किया इस देश के लिए। उसके बाद में कुछ लोग हम लोगों को बेक में पीछे की तरफ धकेलते हैं, या कभी आरक्षण के नाम पर, कभी सीलिंग एक्ट के नाम पर हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं। फिर माननीय लोग कुछ ऐसे भी आते हैं जो अपने लिए अलग राज्य की मांग करने लगते हैं। अलग राज्य की मांग करना है तो क्या 545 रियासतें की मांग हम लोग कर लें? जो 8,652 के लिए हमने दिए हैं इस देश को, क्या हम लोग वो वापस मांग लें? ये एक बड़ी विडंबना है इस देश की, कि इस देश को एक माननीय चुना जाता है, सांसद चुना जाता है, इतना बड़ा प्रतिनिधि उसको दिया जाता है। इंदौर जैसे शहर में, जो अहिल्याबाई होलकर का शहर माना जाता है, राजमाता का शहर माना जाता है, उस शहर के एक प्रतिनिधि के द्वारा इस तरह की अनर्गल भाषा का प्रयोग करना, इस तरह से अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करना अशोभनीय है। अगर राजपूत समाज अपने लिए अलग राज्य मांगेगा, मराठी समाज अपने लिए अलग राज्य मांगेगा, इस देश में अन्य जितने भी समाज हैं वो अगर अपने लिए अलग राज्य की मांग करेंगे तो ये अखंड भारत कहाँ रह जाएगा? मेरा ये सुझाव है अखंड भारत के लिए कि जिस तरह से संविधान बनाया गया है, संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, उस समानता के अधिकार को लागू किया जाए, समान नागरिक संहिता लागू की जाए। जी, राजपूत समाज अभी जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा है, तो क्या ये समाज हित या इसे हम चुनाव की तैयारी समझे?
नहीं, आप देखिए, हम लोगों का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। श्री राजपूत करणी सेना कभी भी किसी भी तरह की राजनीतिक उठापटक में नहीं पड़ती है। हाँ, हम लोग न्यूसेंस क्रिएट करते हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि हम लोगों की मांग वही होती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, उन पार्टियों से हमारी मांग होती है। और हमारी मांग कभी भी राष्ट्र के विरोध में नहीं रही। हम लोगों ने जैसे आरक्षण के लिए भी मांग की थी, आरक्षण हम लोगों ने केवल अपने लिए नहीं मांगा, राजपूत समाज के लिए नहीं मांगा। हम लोगों ने कहा था कि ये आर्थिक आधार पर सवर्णों को दिया जाए। इस देश में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो सवर्ण हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। हम लोगों ने अभी आपका सीए एनआरपी का विरोध किया था। जिन ताकतों ने इसका विरोध किया, हमने उन ताकतों का विरोध किया। हमने इसके समर्थन में कई जगह रैलियां निकाली। हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। हमारे महान पूर्वजों ने इस राष्ट्र को 50,000 वर्षों तक पाला पोसा है, और हम अपने इस देश को, अपने इस महान भारत को इस तरह से लूटते और पिटते तो नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ता है। जी, राजपूत समाज हमेशा समाज हित और एकता और अखंडता की बात करता है, परंतु अधिकतर ये देखा जाता है कि जब राजपूत समाज से या किसी समाज वर्ग से, वर्ग विशेष से अगर कोई पार्टी में जुड़ता है तो वो सिर्फ पार्टी का होकर रह जाता है। इससे आपका क्या? देखिए क्या है, ये तो एक बहुत बड़ा इन लोगों का एक माइनस पॉइंट है। ये जो भी व्यक्ति अपना समाज छोड़ता है वो अपनी सीढ़ियां तोड़ लेता है। एक बार तो उसने अपने समाज के नाम पर वोट ले लिया है, वो नेता बन गया, मंत्री बन गया, संतरी बन गया, जो भी बन गया। हम लोग ये सोचते हैं कि जो भी व्यक्ति नेता बन जाता है, जो भी व्यक्ति सांसद विधायक बन जाता है, उसकी कोई जाति नहीं रह जाती है। उसने अपनी जाति का तो उपयोग किया है, लेकिन ये लोग जब हमारे मुद्दों को, राष्ट्र हित के मुद्दों को, सिर्फ हमारे मुद्दों को नहीं, समाज के मुद्दों का नहीं, सिर्फ राष्ट्र हित के मुद्दों को भी अगर ये संसद में या विधानसभा में नहीं उठा पाते हैं, तो इन लोगों को सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि ये लोग कभी भी, चाहे हमारे समाज के हों चाहे किसी भी समाज के हों, अगर राष्ट्र हित के विषय में आप अपना मुंह नहीं खोल सकते हैं, अपनी जनता, अपनी प्रजा के लिए आप लोग वहां जाकर आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो आप लोगों को ऐसा अधिकार ही नहीं है कि आप वहां संसद जैसी पवित्र जगह में जाकर बैठे। जी, अक्सर देखा जाता है कि समाज हित के लिए कुछ लोग तो आवाज उठाते हैं, मगर समाज के ही कुछ मंत्री, कुछ विधायक, कुछ बड़े प्रवक्ता जो अक्सर चुप्पी धारण करे हुए रहते हैं। तो क्या जो लोग समाज हित के लिए आवाज उठाते हैं, क्या वही सिर्फ महाराणा प्रताप के वंशज हैं? नहीं, ये लोग चुप्पी धारण नहीं क्यों है, असल में ये लोग दलाल होते हैं। सत्ता के और समाज के बीच में दलाली करना इनका काम होता है। इनको डर होता है कि इनकी सत्ता चली जाएगी, अगर समाज की बात की तो इनकी सत्ता चली जाएगी, इनकी कुर्सी चली जाएगी, इनके पास जो छोटा मोटा पद है, ऐसे छोटे मोटे पद जो लेकर बैठे हैं वो दलाली करते हैं। वो पद चले जाएगा तो इनको कौन पूछेगा। समाज के नाम पर ये वहां तक तो पहुंच गए हैं, अब इनको और आगे जाना है, तो ये किस तरह से राजपूत करणी सेना या अन्य सामाजिक संगठनों के जो आंदोलन होते हैं उनको किस तरह से निष्क्रिय, असफल करना है। जैसे अभी हम लोगों ने आरक्षण को लेकर जो आंदोलन किए थे, अभी रिसेंटली में छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ में एक बहन है हमारी निशा सिंह, उसके न्याय का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को भी समाप्त करवाने के लिए हमारे ही समाज के दलाल आगे आए थे। ये वो दलाल हैं जो कभी भी समाज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, और इनमें एक बहुत बड़ी इनमें एक त्रुटि है। ये अपने भविष्य के साथ साथ अपने बच्चों का भी भविष्य देखते हैं कि किस तरह से अपने बच्चों को सेटल किया जाए। बाप ने तो ले लिया पद पार्टी में, बच्चों को भेज दिया राजनीतिक सामाजिक संगठनों में कि आप यहाँ पर भी जय जयकार करें, हम वहाँ जय जयकार करेंगे। फिर यहाँ पर आप लोगों के पास अच्छा कोई पद होगा तो हम लोगों की बात मान ली जाएगी। तो ये इस तरह से दलाली करने का जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को मेरे एक स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहता हूँ कि आप समाज के नाम पर तो वहाँ पहुँच गए हैं, इस समाज ने, इस युवा वर्ग ने आपको जिताकर वहाँ पहुँचाया भी, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपका जो पद है वो हमेशा के लिए है। ये अजर अमर नहीं है पद, 5 सालों में कुर्सियां बदलती है, और राजपूत करणी सेना ने तो 3-3 राज्यों में सरकार बदली है। आपकी कुर्सी बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी भी खींच लेंगे पाया। जी, जितेंद्र जी, वर्तमान जो मुद्दा है वो शंकर लालवानी से जुड़ा है, तो इस मुद्दे पर किस तरह से आपने अपना विरोध दर्ज कराया? देखिए, शंकर लालवानी जी जैसे एक सभ्य व्यक्ति, अभी तक में तो उनको सभ्य व्यक्ति ही कहा जाता था, लेकिन कुछ दिन पहले देखिए आप, हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, पूरे भारत की भाषा कहा जाता है, लेकिन उस भारत की भाषा में एक व्यक्ति अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करता है संसद में। हम कैसे हिंदी दिवस मनाएंगे? दूसरा ये कि इंदौर की 24 लाख जनता ने आपको चुना है। आप भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर केवल सिंधी समाज के वोटों से नहीं गए। उन्होंने जो किया है और वो अपनी सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन उन सफाइयों से कुछ नहीं होगा।
उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने न केवल इंदौर की जनता के साथ छल किया है, उन्होंने उन विस्थापित सिंधियों के साथ भी छल किया है जो उनको अपना मानते हैं। क्योंकि ये संसद जो है शंकर लालवानी जी हैं, ये भी वो बात अच्छी तरह से जानते हैं और ये सिंधी समाज भी अच्छी तरह से जानता है कि आज तक के भारत के इतिहास में कभी भी किसी भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा नहीं हुआ है। तो भाषा के आधार पर जो राज्य का बंटवारा उन्होंने मांगा है, इसके लिए उनको तत्काल अपने सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए। और राजपूत समाज के साथ अन्य लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आज एक सांसद ने ये मांग की है, कल को उत्तर बिहार है, भारत में 212 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषाएं। अभी वर्तमान में 32 राज्य हैं। क्या हम लोग भारत के 212 टुकड़े करना चाहते हैं? निमाड़ अपने लिए अलग से निमाड़ी भाषा का एक राज्य मांगेगा, मालवा के लिए अलग से मालवी भाषा का राज्य मांगा जाएगा। इतने सारे राज्य अगर बना दिए जाएंगे तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? फिर छोटे छोटे देश बन जाएंगे हमारे, फिर राज्य नहीं रहेंगे। क्योंकि भाषा के आधार पर तो राज्य नहीं बनाए जा सकते हैं, मुश्किल है। देश बनाए जा सकते हैं, उस देश में राज्य किया जा सकता है। अगर आपको राजा बनने का इतना शौक है, आपको प्रधानमंत्री बनने का इतना शौक है, आपको उस देश या राज्य पे आपको अधिकार करने का इतना शौक है, तो आप बेशक करिए। सिंध से आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। सिंध से आप यहाँ आए, भारत की जनता ने आपको प्रेम दिया, इंदौर की जनता ने आपको मान सम्मान दिया, इंदौर की जनता ने आपको सांसद बनाया, और आप केवल एक भाषा विशेष के लिए लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा आपसे। जी, इस मुद्दे पर आपके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, बावजूद उसके अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप किस हद तक आप संघर्ष करेंगे? देखिए, श्री राजपूत करणी सेना संघर्षों का इतिहास रहा है। अगर लालवानी जी को इतने से में समझ आ जाती है ये चीज़, तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक मेरा विचार है, वो एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो अपनी गलतियों को मानेंगे, स्वीकार करेंगे और इस इंदौर की पूरी जनता से माफ़ी मांगेंगे। और अगर नहीं मांगी जाती है तो मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है, 5 साल के लिए कुर्सी होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कुर्सी का पाया खींच देना। कई लोगों की खींची गई है, इंदौर में एक बार और सही। 3 साल 4 साल का समय है अभी, आप अपना कीजिए, हम लोग अपना करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए पेज को फॉलो करें ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।